आप कौन से सिटी से हैं एक्चुअली आप? सर मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़। ओके, वेरी गुड। हाँ एक्चुअली जी। हुआ क्या था इनका, मैं रसुलिया जी को बताता हूँ। जब मैं मेंस की क्लास ले रहा था ना, इनका जिनका रेस्पॉन्स देख के मालूम पड़ गया भैया रैंक लड़का है एक्चुअली। तो तो वहां से इनको फिर इंटरव्यू में हुआ क्या कि कुछ मौके के बारे में हुआ, समहा वो हो नहीं पाया कुछ भी ऐसा। पर हाँ नहीं नहीं, फाइनली, मॉक तो देने आए थे ये। हाँ, मैं आया था सर मॉक देने। अच्छा मौके मॉक देखने आए थे। अच्छा ऑफलाइन मॉक दिया था सर, हमने बहुत देर बात भी किया है, मैंने इनको सब कुछ जैसे बताया था, हमारा अच्छा अच्छा बहुत अच्छा एक्सटेंसिवली हाँ हमारा बात हुआ था सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अपने बारे में कुछ हाँ बताइए आप सर, पहले कुछ। मतलब कांटेक्ट था सर में मतलब। नहीं, अपने बारे में सर कुछ मैं अभी बताइए पहले। ओएनजीसी में हूँ मतलब। अच्छा, वेरी गुड। हाँ सर, मैं अभी गुड। ओएनजीसी में हूँ। हाँ हाँ। मतलब 2022 में मेरी रैंक 1 थी गेट में। अरे वेरी गुड, अच्छा। अच्छा, उसके बाद ओएनजीसी में काम कर रहा था। हाँ हाँ। एमएम में था, मटेरियल मैनेजमेंट सेक्शन में था। ओके। तो अभी वो हुआ था, मतलब एमएम डिसॉल्व कर दिया है। अभी मेरे को हम्म। प्रोडक्शन में डाल दिया है, साइट में। अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ। हाँ, इसलिए मैंने अभी 6 महीने की तैयारी की मैंने, बस ऐसे देखा जाए तो। तो अपने को क्लासेस का कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे आप, क्लासेस में जो भी जैसे मेरी जैसे प्रोडक्शन की क्लासेस में आप आए थे, उसका एक्सपीरियंस क्या है आपका? नहीं सर, ये तो मतलब हमको बेसिक से समझने जब कुछ मिलता है ना, तो आप इजली करते हैं, बेस फाउंडेशन अच्छा बनता है। अब छोटी हम्म छोटी चीज का भी आप रीजनिंग, मतलब आपको जब पता चलता है रीजनिंग छोटी छोटी चीजों का, तो हम्म आप उसमें इजिली बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे मेरा मेन प्रिपरेशन तो 2022 गेट में हुआ था। हम्म। तो तभी से मेरा बिल्डअप इतना स्ट्रांग था, इसलिए मैं अच्छा, मतलब 1 साल बाद भी पिकअप कर पाया। जो बेसिक बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग था मेरा। तो अच्छा अच्छा। यदि आप किसी क्लास में करते हैं तो आपको बेसिक स्ट्रांग रहता है, तो आप मतलब प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो उसके हिसाब से क्लासेस अटेंड करने का बहुत फायदा होता है। तो ऐसा था। राइट राइट। और इंटरव्यू में आपसे क्या क्या मतलब पूछा था? आई एम श्योर ये सब चीजें तो पूछी होंगी जॉब से रिलेटेड। सर वो मैंने इंटरव्यू ना हॉल में था कि मेरा आई लाइक टू टीच स्टूडेंट बैडमिंटन स्किल्स। अच्छा। ऐसा मेरा स्पोर्ट्स का भी बैकग्राउंड है थोड़ा। तो मैंने हम्म ऐसा डाला था कि मैंने बच्चों लोग को आई लाइक टू टीच स्टूडेंट्स बैडमिंटन। तो हम्म जो हमारे जो पैनल में थे ना, यूपीएससी चेयरपर्सन, तो उन्होंने वही, तो उन्होंने पूरा बैडमिंटन का पूछा था, बैडमिंटन कैसे ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है पूरा वैसा। अच्छा। और फिर पूरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा था मेरा। जियो हम्म पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, जो हम्म सेमीकंडक्टर जो अभी बून में, वियतनाम क्यों हॉट टॉपिक बना हुआ है सेमीकंडक्टर, उस सब से, वो हम्म सब में भी चला गया था मेरा। जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा चल रहा था सर। यूएसए का क्या व्यू पॉइंट है, इंडिया का क्या व्यू पॉइंट। हम्म। मतलब नॉन टेक पार्ट ज्यादा ही था मेरा, ऐसा था। रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, रेलवे से रिलेटेड? नहीं सर, मेरे को रेलवे से तो अभी आपका क्या प्लान है ओएनजीसी छोड़ के फिर अब आपको तो श्योरली रेलवेज मिल जाएगा। यस सर। तो रेलवेज का ही प्लान है मतलब अब पूरा फुल टू। सर और मटेरियल मैनेजमेंट वाज बेस्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, अच्छा। राइट मैनेजमेंट राइट। देखे तो। हाँ ये हम्म। सर, लेकिन साइड से तो और घर बेटर है पे सर। घर पे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? खुश हो गए हैं सब लोग? सबको रिजल्ट बताया आपने? हाँ हाँ, ये सर उनको तो एक्सपेक्टेड नहीं था सर, मतलब इधर टच में नहीं था इतना। तो उन लोग ओके। इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो बोल रहे थे कि अगले अटेम्प्ट में अच्छा कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसमें बिल्डअप किए दे दो। उनको एक्सपेक्ट नहीं था। उन लोग, उनको बहुत अच्छा लगा हमारे सुन के। हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जिनको लगता है कि नहीं ये तो नहीं कर हाँ, पाएगा। ये सर। नहीं बट सर, सबसे ज्यादा खुशी भी उनको होती है व्हेन द रिजल्ट कम्स, नो? करेक्ट। राइट। लेकिन सर, लेकिन बहुत हेल्प था सर आप लोगों का, मतलब क्योंकि मतलब जैसे गेट यूएससी जैसा एग्जाम है ना सर, इतना 1 ईयर ड्यूरेशन हो जाता है, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग डिमांड होती है। तो हमें बहुत वक्त पता नहीं चल पाता है। गेट क्या होता है कि गेट में आप मतलब एक दिन में रिजल्ट आ रहा है, और एग्जाम है। इसमें 3 स्टेजेस हैं, सबका अलग अलग डिमांड्स है। मतलब स्टूडेंट्स लोग हम अपने दम पे कर पाएंगे, कोई
जो पर्सनल टच मिलता है जो आप थे, वो ज्यादा, वो एक तो काफी लो हो जाता है ये सब एग्जाम में, तो मतलब बहुत तो हेल्प थैंकफुल सर। राइट राइट राइट। तो निखिल, आप कॉन्स्टेंटली मतलब किन किन फैकल्टीज के टच में थे? आई नो, मेरे से तो आप बात करते थे। हाँ, तो स्वदेश सर को मैंने डाउट आउट भेजता था मैंने टेलीग्राम पे। ओके ओके स्वदेश सर थे, और आपसे था सर टच में, और तो ओके। इंटर और फिर इंटरव्यू के टाइम में सर, आई स्टिल रिमेम्बर कि हम्म। शायद आपका सेकंड लास्ट इंटरव्यू था एंड मृत्युंजय वाज लास्ट इंटरव्यू, ऐसा कुछ था। अच्छा। तो हाँ हाँ, इंटरव्यू, सेम सेम डे में था। हाँ सेम डे में था। बोथ बोथ द स्टूडेंट, आई थिंक आप दोनों रूममेट्स ही हो। तो हाँ हाँ, यस सर दोनों का रूममेट्स है। जब इंटरव्यू खत्म हुआ, देन इंटरव्यू लेके आई वेंट, मैंने सर लोगों को बोला कि सर आप लोग चलो, मैं आता हूँ, हम्म। बिकॉज मुझे ये दो कैंडिडेट हाँ बहुत प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। एंड देन आई वेंट एंड वी डिस्कस्ड लॉन्ग, लाइक आधा घंटा मुझे लग रहा है हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या क्या इंटरव्यू में क्या क्या हाँ बोलना सर, है क्या नहीं। वो तो हाँ हाँ, मतलब मैंने आपको कितने बार डैब भेजा है सर, 5-6 बार डैब भेज दिया, बार बार उसको हम लोग मैंने चेक करने के लिए, सर एक बार रीचेक कर दीजिए, रीचेक कर दीजिए। हाँ हाँ, इनका इनका मेरे पास डैफ तो भी दो बार आया था। बहुत पहली बार हेल्पफुल था। आपने आपने अपनी मदर वाला और वो सब भी लिखा हाँ हुआ था, जिसको हमने फिर हाँ बाद हाँ, में यस सर करेक्ट यस सर। करेक्ट किया था। और मैं मुझे हाँ याद आ रहा है यस कि सर। मैंने बैडमिंटन वाला भी आपको बोला था। आपने टीचिंग बैडमिंटन और एक और कुछ डाला हुआ था, छोटे बच्चों को शायद पढ़ाने वाला, अंडर प्रिविलेज्ड वाला भी हाँ कुछ आपने हाँ डाला था। हाँ हाँ, जिसपे भी यस सर हमने वो भी डाला था। जिसपे हमने ये कहा था कि आप इसको सिर्फ बैडमिंटन ही रखो, टीचिंग बैडमिंटन स्किल्स टू किड्स। हाँ हाँ, यस वो सर। दैट वाज देयर और सर। उसी में मेरा हम इंटरव्यू मतलब चल गया सर, उसी में स्टार्ट हुआ। पूरा, नहीं एग्जैक्टली दीज आर द कैची पॉइंट्स जो आपको कहीं ना कहीं एक हाँ मतलब जो चेयरमैन रहता है या बोर्ड मेंबर्स रहते हैं उनको कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाता है। एंड हाँ दैट इज व्हाट हाँ हैपेंस। और हॉबी बैडमिंटन तो एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो कहीं ना हाँ कहीं हाँ, कनेक्ट यस हो सर। जाता है उससे। बट इट इज रियली वंडरफुल यार, आपने बहुत मेहनत की। एंड आफ्टर ए गैप ऑफ सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट्स एक ट्रू, बार दैट्स ट्रू। छोड़ने के बाद में। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 4 महीने अगर आप मेहनत करके पूरा एग्जाम, लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज इज वेरी डिफिकल्ट सर। मेरे को एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जैसे लाइव क्लासेस में हमारे पीडब्ल्यू में है, स्टूडेंट्स हैं जो भी एस्पायर कर रहे हैं अभी, हाँ जैसे जैसे आपका अभी रिजल्ट आया ना, मैं क्लास में था, तो मैंने कहा भाई रिजल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे। तो बच्चों का डाउट था, अरे हाँ सर मैकेनिकल में इतनी कम सीटें होती हैं, हम कैसे प्रिपरेशन करें? हाँ, तो उनके लिए शॉर्ट में कुछ आप बताना चाहेंगे क्या? जैसे आप रैंकर हो तो आपकी आपसी बात से ज्यादा इंस्पायर होंगे वो लोग। तो लगता है कि मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब हम्म। जो भी चीज करते हैं, यदि आपके पास मोटिवेशन नहीं, तो क्योंकि सीट कम है, तो हमेशा एक फैक्टर आता है कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सब लोग इंजीनियर है, तो कि कम प्रोबेबिलिटी है। तो ये, हम्म। इफ मोटिवेशन नहीं रहेगा ना, तो आप कभी निकाल नहीं पाएंगे इसको। और क्योंकि इसमें ये नहीं है, 1 साल का एग्जाम ही होता है, एक साल exam, तो आपको हम्म। मोटिवेशन ही रहेगा जो थ्रू करा पाएगा इतने लंबे एग्जाम के लिए। तो और तो बेस्ट इन द सर्विस है सर, मतलब टेक्निकल टेक्नो मैनेजर दोनों चीज आपको इसमें करने को मिलेगा। हम्म। तो मेन बात है मोटिवेशन होना चाहिए, और जो सीट्स का मतलब भले सर, लेकिन प्रिपरेशन करने के बाद भी हो जाता है तो वर्थ वाइल है सर ये हम्म। इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो नहीं, इट्स वर्थ गिविंग बस ए ट्राई, मतलब। मतलब पीवाईक्यू का रोल क्या है? जैसे आप गेट और ईएससी पीवाईक्यू का रोल क्या है एक्चुअली इसमें, अगर आ, हाँ सर, जैसे गेट पीवाईक्यू का रहता है, लेकिन उसमें हर साल न्यू फ्रेश क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। लेकिन ईएससी में क्या होता है, आप पीवाईक्यू भी बार बार करना है, क्योंकि आपको जब आप 2-3 बार एक बार पीवाईक्यू लगा लेंगे ना, तो आपको एक प्रीलिम्स पैटर्न मिल जाता है कि हम्म। कुछ कुछ क्वेश्चन सेम सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो रहे हैं। हम्म। तो पीवाईक्यू का मेजर रोल है ईएससी में। हम्म। और मेंस में भी आपको, मेंस में क्या है कि सर मैंने देखा है
कुछ कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब सेम पैटर्न पे आते हैं। तो हम्म। भले ही आपको आते हुए भी हो, लेकिन आपको पीवाईक्यू इतने बार करने हैं कि आपको कम टाइम में एक्यूरेट के साथ करना है। क्योंकि मतलब मेंस में ऐसा था कि मैंने देखा 15 मिनट्स टू 18 मिनट्स लगता है हर सवाल पे। तो आपको इतने बार पीवाईक्यू लगने पड़ेंगे कि आप काइंड ऑफ मगअप बोल सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही स्टेप्स दिमाग में आ जाते हैं कि ऐसे ऐसा ऐसा होगा, मतलब आप थ्रू मैप बन लेते हैं दिमाग में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो बहुत एक्चुअली मेजर पार्ट करता है सर। हाँ, क्योंकि अभी जस्ट क्लास में बच्चे बता रहे हैं सर क्या करें, मैंने कहा "ठीक, आपको टॉपर से एक्चुअली थोड़ा गाइडेंस कराएंगे" इसलिए स्पेसिफिकली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एक्चुअली वो। So I think, sir, हाँ, let us wrap this session and करेक्ट, give Nikhil some time कि वो अपने दोस्तों के हाँ, साथ एंजॉय थोड़ा कर सके। एंजॉय कर ले. That is the time. So again, congratulations once again, Nikhil. Really feel very happy and best of luck for your all future endeavors and be in touch. ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, यस सर, थैंक यू सर, टच में रहूंगा सर, थैंक यू सर, Sure, sure. Okay. थैंक Thank थैंक यू। you.